दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद करके ये सोचें कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के दरमियान फंस गए हैं। इस डेजर्ट का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेजर्ट है। आप इस डेजर्ट में फंस चुके हैं और आपके पास ना पीने के लिए कोई पानी है और ना खाने के लिए कोई चीज, और आपके पास आपके पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। खुद को बचाने के लिए आपको किस तरफ जाना है वो भी आपको मालूम नहीं, और रेगिस्तान का 45 डिग्री का टेम्परेचर आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों अब आप अपनी आंखें खोलें और ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि आपकी लाइफ में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुश आमदीद। ये कहानी है एक रिकी नामी शख्स की, जिसकी पैदाइश 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसका बचपन पूरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली के दरमियान गुजरा। छोटी उम्र में ही उसकी फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे और इसी दौरान उसके फादर की डेथ भी हो गई थी। तमाम तर जिम्मेदारियों का बोझ इसके कंधों पर आ पड़ा। इसके पास न पैसे थे, इंतहाई गुर्बत का शिकार था, इसलिए इसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछलियां पकड़ने तक और मछलियां पकड़ने से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इंटरमीडिएशन के बाद अब उसकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वो 35 साल का हुआ तो तब उसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक शहर से गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर लेटर मिला। वो ये अपॉर्चुनिटी जाहिर नहीं करना चाहता था। वो रहता तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में था और उसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। बहरहाल उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में 6ठे नंबर पर आता है और ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सी साइड से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब ये कि ज्यादातर लोग सी साइड पर रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है, और वो इतना सुनसान है कि वो अब रेगिस्तान बन चुका है। इस रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी कहा जाता है। रिकी भी इस डेजर्ट वाले इलाके से जा रहा था। उसके पास जो सफर में चाहिए था वो सब कुछ था, जैसा कि खाना और पानी, और अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी उसके पास था। मतलब वो अपने सफर के लिए पूरी तरह तैयार था। जब वो इस डेजर्ट वाले इलाके के दरमियान में पहुंचा तो उसको इस डेजर्ट वाले एरिया में 3 लोग मिले जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो बहुत परेशान होकर एक रोड के किनारे पर खड़े थे। इसी दौरान रिकी ने उन्हें इंसानियत दिखाई और उन्हें लिफ्ट ऑफर की। जब रिकी उनको गाड़ी में बिठाने के लिए रुका तो उन्होंने बड़ी चालाकी से रिकी को कोई नशा आवर चीज सुंघा दी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब रिकी को होश आया तो उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा था और रेत के ढेर दिखाई दे रहे थे और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उसको ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। वहां पर सिर्फ सूरज की तेज धूप थी। गर्मी का टेम्परेचर 45 दर्जे के आसपास था। उसने जब अपनी पॉकेट्स चेक की तो उसके पास पैसे और फोन सब कुछ चोरी हो चुका था। उन लोगों ने रिकी के शूज तक भी चोरी कर लिए थे और उसे रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उसे ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई रास्ता। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक ये कि वो किसी भी एक तरफ जाता रहे और जिंदा रहने की कोशिश करता रहे, या फिर वो वहीं पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतजार करे। लेकिन रिकी ने पहला ऑप्शन चूज किया और वो जिंदा रहने के लिए हर हालत का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगा। कुछ घंटों तक उसने उसी डायरेक्शन को फॉलो किया, लेकिन कुछ ही देर बाद भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। उसे वहम होने लगा कि उसके सामने पानी है, लेकिन जब वो पानी के पास जाता तो उसके हाथ में सिर्फ धूल और मट्टी ही आती। थोड़ी और दूर जाने के बाद उसके सामने एक रेत का पहाड़ आ गया। उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद रिकी ने पानी की एक नदी देखी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था, लेकिन वो जीने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वो नदी की तरफ भागा। उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनटों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने के काबिल ही नहीं था। उसके बाद उसने नदी की लहरों के साथ साथ ही चलने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। रिकी अब भूल चुका था कि उसे रेगिस्तान में रहते कितने दिन हो चुके। हर तरफ रेत ही रेत थी। रिकी चलता जाता, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे पता चलता कि उसने कुछ ही दूरी का फासला तय किया है। ये देखकर वो बहुत मायूस होता, लेकिन फिर वो हिम्मत पकड़ के चलना शुरू कर देता। दोस्तों दिन में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का टेम्परेचर 45 दर्जे सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता था और रात में वही टेम्परेचर 10 तक आ जाता था। इतनी ज्यादा टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बीमारी क्या, मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
लेकिन रिकी के पास ऐसी पावर थी कि मौत ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए। उसने खुद को जिंदा और आगे बढ़ने के लायक रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके पास ठंड से और धूप से बचने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उसे रात को गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था और उसे छोटे छोटे गढ़ों से पीने के लिए पानी मिल जाता था। लेकिन अगर कभी उसे पानी न मिलता तो उससे मजबूरन अपना यूरिन भी पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे, हालात बद से बदतर हो चुके थे। रिकी का वेट भी बहुत कम हो चुका था और अब उसका जिस्म भी जवाब देने लग गया था। हर रोज उसे लगता था कि शायद मैं आज जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी रिकी को लगता था कि वो किसी न किसी तरह इस रेगिस्तान से बचकर निकल ही जाएगा। उसे खुद को जिंदा रखने के लिए सांप, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था, लेकिन उसके अंदर वो उम्मीद और हौसला था जिसकी वजह से हर रोज नींद से उठने के बाद ये सोचता था कि शायद मैं आज इस डेजर्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। इसी उम्मीद पर यकीन करते करते आखिर एक दिन उसे इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन चलते चलते रिकी को अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक धुंधली सी इमारत नजर आई। ये मंजर देखकर रिकी बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू निकलना शुरू हो गए। अब रिकी को उसके सब्र और मेहनत का फल मिलने वाला था। वो जैसे तैसे उस इमारत के पास पहुंचा तो पता चला कि वो एक कैटल फार्म है। कैटल फार्म का मैनेजर भी रिकी को उसके अंदर आता देख रहा था और रिकी की हालत देखकर ये साफ जाहिर था कि वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मैनेजर के पूछने पर रिकी ने अपनी सारी दास्तान उसे सुनाई। जब रिकी ने उस मैनेजर से उस दिन की डेट पूछी तो ये सुनकर उसको बहुत बड़ा धचका लगा कि वो इस रेगिस्तान में 2 माह 12 दिन तक यानी 72 दिन रहा। रिकी बहुत कमजोर हो चुका था। जब उसके साथ ये हादसा पेश आया था तब उसका वजन 106 किलोग्राम था, लेकिन अब रिकी का वजन सिर्फ 48 केजी था, यानी कि उसकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी। इसके 2 माह बाद जब रिकी रिकवर हो गया और उसकी सेहत अच्छी हो गई तो उसने अपनी इस लाइफ स्टोरी पर एक किताब लिखी जिसका नाम उसने लेफ्ट फॉर डेड रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है कि रिकी के पास रोड ट्रिप पर निकलते हुए सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने रेगिस्तान में 72 दिन गुजारे। उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी भी नहीं था। उसके पास थी तो सिर्फ विल पावर थी और जीने की ख्वाहिश थी। दोस्तों, अगर कभी आपके साथ भी लाइफ में कुछ बुरे हालात पेश आएं तो इस स्टोरी को जरूर याद रखिएगा। तब आपको महसूस होगा कि आपके हालात इससे कितने बेहतर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।